अंतर्राष्ट्रीय खबरों को उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिगो संकट, बढ़ती डिमांड, एयरपोर्ट पर हाहाकार। समझे सरकार ने कैसे तय किया 7500 से 18,000 तक हवाई टिकट के दाम। गोवा के नाइट क्लब में कैसे भड़की आग, 20 की दम घुटने से मौत। जाने कैसे हुआ ये खौफनाक हादसा। सर्दी का सितम, दिल्ली में शीतलहर, हिमाचल में बर्फबारी। इन 3 राज्यों में बारिश, 12 शहरों में पड़ेगा घना कोहरा। पूनम को सजा दिलाना होगा मुश्किल, जाने क्या बोले अधिवक्ता। सीबीआई की तर्ज पर चल रही तफ्तीश। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 51 मिसाइल और 600 से ज्यादा ड्रोन की बारिश। पुतिन का सर्दियों को हथियार बनाने का प्लान। अमेरिका में आए शक्तिशाली भूकंप, 7.0 मैग्नीट्यूड की तीव्रता के झटकों से कांपी अलास्का, कनाडा बॉर्डर की धरती। लेडी किलर, पूनम से आधी अधूरी पूछताछ, साइको बनने की कहानी तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। सोना एक हफ्ते में 330 रुपए महंगा, चांदी में 5,000 रुपए का उछाल। अब कितनी है कीमत। रणबीर की धुरंधर ने 2 दिन में लगा दी हाफ की सेंचुरी। और गौतम गंभीर को आया गुस्सा, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएल टीम के मालिक की लगाई क्लास। देश में घरेलू उड़ानों से पिछले कुछ दिनों से सारी व्यापक संकट के बीच केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कदम उठाते हुए घरेलू एयरफेयर पर 7500 से 18,000 रुपए तक की सीमा तय कर दी है। यह फैसला इंडिगो द्वारा हजारों फ्लाइट रद्द करने के बाद आया, जिसके चलते फ्लाइट के टिकट की कीमतें सामान्य से कई अधिक बढ़ा दी गई। 500 किलोमीटर दूरी वाले रूट का एक तरफा किराया 75 रुपए अधिक नहीं होगा। वहीं दिल्ली में मुंबई जैसे 1,100 से 1,500 किलोमीटर रूट्स पर अधिकतम किराया 15,000 रुपए तक किया गया। 1,500 किलोमीटर की लंबी उड़ानों के लिए अधिकतम किराया 18,000 रुपए तक तय किया गया। यह नियम इकोनॉमी क्लास के सभी टिकटों पर लागू होगा। हालांकि एयरपोर्ट शुल्क और टैक्स इसमें शामिल नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि किराया नियंत्रण की ऐसी स्थिति पिछली बार कोविड-19 महामारी के दौरान लागू की गई थी और 2022 में जब मांग स्थिर हुई थी, इसे हटा दिया गया था। गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सूचना आधी रात के आसपास मिली और करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के अरपोरा में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना को राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मरने वाले से ज्यादातर किचन में काम करने वाले कर्मचारी थे। नाइट क्लब में आग से निपटने के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। लापरवाह अफसरों ने इस क्लब को चलाने की अनुमति दी है। पीएम मोदी ने हादसों को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से इस स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत में शीतलहर के प्रकोप के बीच कुछ जगहों पर बारिश आफत और बढ़ाएगी। दरअसल मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 12 शहरों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। सर्दी का आलम कुछ ऐसा ही है कि कई शहरों का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे खिसक सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे जा सकता है। इशराना में हुई विधि की हत्या और बाकी हत्याओं की एक-एक कड़ी को जोड़कर पुलिस तफ्तीश करने में जुटी है। मृत बच्चों के परिजनों के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। 3 मासूम बच्चियों और खुद के बेटे की हत्या करने के आरोपी पूनम पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने पूनम के खिलाफ अलग अलग थानों में 3 प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पुलिस सभी प्रकरणों की तफ्तीश में जुट गई है, जिसमें सभी घटनाओं की सभी कड़ियों को जोड़कर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीबीआई की तर्ज पर अधिक से अधिक लोगों के बयान और परिजनों की गवाही इस केस को मजबूत बनाएगी।
उधर अपराध पर काम करने वाला वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी यही मानना है कि इस तरह के मामले में आरोपी के बयान के साथ साथ वैज्ञानिक तरीकों से जुटाए गए साक्ष्य के सजा के लिए अहम होंगे। रूस ने यूक्रेन में आर्म्स फोर्सेज डे के मौके पर ड्रोन और मिसाइलों से रात भर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस पूरे देश में 51 मिसाइलों और 653 ड्रोन दागे। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि उसने 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को सफलतापूर्ण मार गिराया। हालांकि उसने माना कि 29 जगहों पर ये गिरने से सफल रही। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर बिलमेंके ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। राजधानी कीव के इलाके में स्थानीय अधिकारियों ने कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर दी। रूसी ड्रोन पश्चिम में लवीव इलाके तक देखे गए। यूक्रेन के नेशनल एनर्जी ऑपरेटर यूक्रेनर्गो ने कहा कि रूसी ड्रोन और मिसाइल की बाढ़ का निशाना पावर स्टेशन और ऊर्जा ढांचा था। उन्होंने कहा कि सर्दियों के शुरू होते ही रूस देश के ग्रिड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कीव का कहना है कि यह रूस की सर्दियों को हथियार बनाने की कोशिश का हिस्सा है। अमेरिका के अलास्का और कनाडा के यूकोन इलाके में बॉर्डर के पास की धरती शनिवार को शक्तिशाली भूकंप से कांप उठी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.0 मैग्नीट्यूड रही। भूकंप का केंद्र अलास्का के जुनो से लगभग 370 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और यूकोन के व्हाइट हॉर्स में लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम में था। व्हाइट हॉर्स में रॉयल कैनेडियन माउंटेन्स पुलिस के सार्जेंट कैलिस्टा मैकलियोट ने कहा कि यह निश्चित रूप से महसूस किया गया था। बहुत से लोगों ने इसे महसूस किया। तेज झटकों के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है। नेचुरल रिसोर्स कनाडा की सिस्मोलॉजिस्ट एलिसन बोर्ड ने बताया कि भूकंप के सेंटर के पास यूकोन का इलाका उबड़ खाबड़ पहाड़ी के लिए जाना जाता है और यहाँ आबादी बहुत कम है। बर्ड ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने शेल्फ और दीवारों से चीजें गिरने की बात कहा है। ऐसा नहीं लगता है कि हमें ढांचागत नुकसान के मामले में कुछ देखा है। सोनीपत और पानीपत में 4 बच्चों की हत्या करने वाली पूनम के साइको किलर बनने की कहानी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने पूनम को आधी अधूरी पूछताछ की। पुलिस ने पूनम को रिमांड पर लेने का प्रयास भी नहीं किया। पानीपत और सोनीपत के 4 बच्चों की हत्यारोपी पूनम से पूछताछ में पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड में लेकर अन्य मामलों की तह तक जाने के बजाय कोर्ट में वारदात के सभी साक्ष्य पूरे होने की बात कह दी। आधी अधूरी पूछताछ के चलते पूनम का साइको बनने का कारण भी पुलिस नहीं जान पाई है। यही कारण है कि पुलिस के सामने अब तक आसान देखने वाला मामला भी एक कई पेंच फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। देश में सोने की कीमत में वीकली बेसिस पर तेजी बरकरार है। एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड 330 रुपए मजबूत हुआ है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 300 रुपए बढ़ी है। 7 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव $4,223.76 प्रति औंस पर है। आइए जानते हैं देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट क्या है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,19,450 रुपए प्रति 10 ग्राम है। आदित्य धर की डायरेक्टेड मल्टी-स्टारर फिल्म धुरंधर तो वाकई धुरंधर ही निकली। इसने पहले दिन तो छक्के मारे ही थे, दूसरे दिन भी छप्पड़ फाड़ कमाई कर डाली। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और माधवन जैसे दिग्गजों से सजी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तो बनी ही है, साथ ही दूसरे दिन भी अपनी दहाड़ से सबके पसीने छुड़ा दिए। धुरंधर का हाइप इस कदर था कि एडवांस बुकिंग भी इसने 9.23 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 280 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी को 5,000 स्क्रीन पर उतारा गया था, जहां इसने आते ही कमाई के मामले में पहले ही दिन आहान पांडे और अनीता पड्डा के सैयारा को भी पीछे छोड़ दिया था। और इसकी आंधी में धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में को भी काफी नुकसान हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गंभीर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद उठे विवादों और आलोचनाओं पर भड़क उठे हैं।
उन्होंने एक आईपीएल टीम के मालिक द्वारा दिए गए स्पीड कोचिंग के लिए अलग अलग सुझाव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वनडे सीरीज में मिली जीत के बाद गंभीर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वे दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं तो उन्हें भी डोमेन में आने का कोई हक नहीं है। गंभीर ने कहा कि यह देखकर हैरानी होती है जब ऐसे लोग जिसका क्रिकेट से सीधा संबंध नहीं है वे भी अपनी राय दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, अगर हम किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उन्हें भी हमारे डोमेन में आने का कोई अधिकार नहीं है। गंभीर ने साफ किया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाने नहीं बनाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई को छुपाया जाए। उनका यह बयान क्रिकेट जगत में कोचों और टीम मालिकों के बीच चल रही बहस को और तेज कर सकता है।